सुप्रभात। गणित की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत क्या है इसकी जानकारी हासिल की। साथ ही हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए और भिन्न को किस प्रकार प्रतिशत में बदलेंगे, यह जानकारी हासिल की है। आइए आज हम लोग प्रतिशत का दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित बातों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया हुआ है। मैंने 4 विद्यालयों का 10th बोर्ड परीक्षा का परिणाम को प्रतिशत में दर्शाया है। आइए देखते हैं। विद्यालय 4 हैं। एक विद्यालय ए है, बी है, सी है और डी है। 10th बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या ए में 150 है, बी में 200, उसी तरह सी में 140 और डी में 250। और उत्तीर्ण छात्र संख्या ए में 135, बी में 160, सी में 133 और डी में 200। यूँ तो देखने में लग रहा है कि विद्यालय डी का परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा है। यहाँ सबसे अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन जब हम प्रतिशत में गणना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 100 विद्यार्थी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। एक एक नियम का सहारा लेकर के यहाँ कैलकुलेशन किया गया है और विद्यालय ए में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, विद्यालय बी में 80%, सी में 95% और डी में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो प्रतिशत से हमें ये पता चलता है कि किस विद्यालय का परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा है। इसी तरह से दैनिक जीवन में और भी कई उपयोग हैं। जैसे एक विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होता है, 5 विषयों की परीक्षा देता है और प्रत्येक विषय में उसे अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं और उन अंकों को जब प्रतिशत में कैलकुलेट किया जाता है, यानी 100 अंक में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम कैसा है। इसी तरह से दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति के आमदनी का जो खर्च होता है अलग अलग क्षेत्र में, उसका भी प्रतिशत हम कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में व्यक्ति कितना रुपया खर्च कर रहा है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हम प्रतिशत निकाल करके दैनिक जीवन में इसका उपयोग देख सकते हैं। आइए दैनिक जीवन में एक और उपयोग देखते हैं प्रतिशत का। जैसे प्रतिशत में कोई संख्या मालूम हो तो वो वास्तविक संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 200 लोगों के कोरोना टेस्ट में 99% लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आया, तो निगेटिव रिपोर्ट आने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करें। 200 लोगों का कोरोना जांच हुआ जिसमें 99% लोग निगेटिव आए, तो कितने लोग निगेटिव आए, लोगों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ 99% का मतलब है 100 लोगों में 99 लोग निगेटिव हैं। चूंकि 100 में 99 लोग निगेटिव हैं तो एक में कितना होगा, 99/100। तो 200 में 99/100 गुना 200 बराबर 198 लोग, यानी 200 में 198 लोग निगेटिव हैं, अर्थात 2 व्यक्ति पॉजिटिव आए। तो इस तरह से प्रतिशत में यदि जानकारी हो तो हम वास्तविक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए दैनिक जीवन में प्रतिशत का एक और उपयोग अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:8 है, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत में मात्रा ज्ञात करें। जल में हाइड्रोजन 1 भाग है तो ऑक्सीजन 8 भाग है, तो कुल भाग कितना हुआ दोनों का, 9। यानी 9 भाग में हाइड्रोजन 1 भाग है और ऑक्सीजन 8 भाग है। प्रश्न है हाइड्रोजन की प्रतिशत में मात्रा ज्ञात करना, यानी 100 भाग में हाइड्रोजन कितना होगा।
हम लोग एक एक नियम पढ़ चुके हैं। चूंकि 9 भाग में हाइड्रोजन का भाग 1 है, इसलिए एक भाग में कितना होगा 1/9, इसलिए 100 भाग में 1/9 गुना 100 बराबर 100/9 बराबर 11.1/9%। तो इस तरह से जल में हाइड्रोजन की प्रतिशत में कितनी मात्रा है हम लोगों ने ज्ञात किया। यदि प्रश्न होता कि ऑक्सीजन की प्रतिशत में मात्रा ज्ञात करें तो यहाँ उसी तरह से कैलकुलेट करते कि 9 भाग में ऑक्सीजन का भाग 8 है तो 100 भाग में कितना होगा। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जब किसी चीज़ की मात्रा घटती है या बढ़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी ठंडा का सीजन आने वाला है, उस समय क्या होगा, बाज़ार में पंखे की कीमत घट जाएगी। तो गर्मी के सीजन में पंखे, कूलर, एसी की कीमत बढ़ जाती है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि कितने प्रतिशत मूल्य में गिरावट आई या कितने प्रतिशत मूल्य में वृद्धि हुई। अधिक उत्पादन होने के कारण बाजार में मिलने वाले साग सब्जियों का मूल्य गिर जाता है, तो कभी कम उत्पादन होने के कारण साग सब्जियों का मूल्य बढ़ जाता है। तो प्रश्न आता है मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई। इसी तरह का एक प्रश्न लेकर के आए हैं। उत्पादन में वृद्धि होने के कारण ₹60 प्रति किलोग्राम मिलने वाला आम का दाम घटकर ₹24 प्रति किलोग्राम हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब इस प्रश्न का हल किस प्रकार करेंगे, तो आम का प्रारंभिक मूल्य कितना है ₹60 प्रति किलोग्राम और वर्तमान में गिर करके कितना हो गया ₹24 प्रति किलोग्राम। तो मूल्य में कमी कितनी हुई, 60 घटाव 24 बराबर ₹36, यानी ₹36 प्रति किलोग्राम मूल्य में गिरावट आई है। तो कितना में गिरावट आई है, पहले मूल्य 60 था, अब 24 हो गई, तो 60 में 36 रुपये मूल्य में गिरावट आई है। तो प्रतिशत में जब हमें कैलकुलेट करना है तो हमें देखना है कि 100 में कितनी कमी हुई। चूंकि ₹60 में ₹36 की कमी हुई, तो ₹1 में 36/60, तो ₹100 में 36/60 गुना 100 बराबर 60% की कमी हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत का उपयोग दैनिक जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इन उदाहरणों के आधार पर अभ्यास के प्रश्नों को हल करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।